ये तो आप अपने लिए कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ रसूलुल्लाह के लिए क्या वो वजह हो सकती है जिससे आप किसी की जान ले लेंगे। मैं मतलब एक मिसाल देता हूँ, जैसे कन्हैया जी जो थे, कन्हैया लाल जी, उन्होंने नुपुर जी को सपोर्ट किया था और कुछ स्टेटस उनके बच्चे ने डाल दिया था, तो 2 आतंकवादी जिहादी जो है उनका गला रेत दिया था, उनको उनका कत्ल कर दिया था, ठीक है। तो अब उन्होंने रसूलुल्लाह के इश्क में उन्होंने उसकी जान ले ली, है ना? ये बात पता है नहीं आपको? आवाज चली गई है आपकी, आवाज चली गई है भाई की। देसी दारू टैंगो पंच साहब बड़े जमाने बाद आए हैं, कह रहे हैं इनको फरीद के पास सिख पराठा खाने भेज दो। वैसा वाला मूवी नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट फरमाया आपने। देसी भाई जोगेश्वरी का फरीद का सिख पराठा इनको खिलाना चाहिए। हाँ भाई, हदीस है, इसमें अल्लाह के रसूल ने बिना 4 गवाह के उनकी लौंडी के साथ जिसने जिना किया था, या जो शक था या इल्जाम था, उसको बिना 4 गवाह के कत्ल करने का हुक्म दे दिया। तो ये तो कुरान की खिलाफ वर्जी कर रहे रसूलुल्लाह। भाई इसमें जी, साहिल भाई इसमें और कुछ भी होगी बात है, ये आधी अधूरी बात लग रही है मेरे को। अरे होने के लिए तो मैं भी उड़ के जो है वो आसमान की सैर कर सकता हूँ, होने के तो लिए तो इसमें कुछ क्या भी हो कहना सकता। चाहते हैं? तो इसमें आप क्या कहना क्या चाहते कहना हैं आप? ये कहना ये चाहता हूं कि आपके रसूल जो है वो कुरान की खिलाफ वर्जी की थी उन्होंने, इस हिसाब हो ही से नहीं वो सकता भाई अल्लाह ऐसा। के रसूल वो अल्लाह के रसूल नहीं कहला सकते। अब ये बताओ कि कुरान की खिलाफ वर्जी हुई क्या नहीं हुई? नहीं, चार चार जरूरी गवाह बात है चाहिए, 4 इसमें। गवाह रसूलुल्लाह पेश नहीं किए, क्या रसूलुल्लाह को 80 कोड़े पढ़ने चाहिए थे क्या नहीं पढ़ने चाहिए थे? देखिए, पेश नहीं के तो पढ़ना ही पढ़ने चाहिए थे, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि क्योंकि उसके पीछे और कोई वजहत होगी, ठीक है। ये नहीं, आधी वजह नहीं अधूरी थी सच आप वजह। पेश कर रहे हो। भाई वजह कुछ नहीं थी, वजह ये थी कि वो मारिया किप्तिया जो थी उनकी लौंडी, ये वहां पे भाई लौंडी ना लोग। बोले पहले तो। क्यों मारिया किप्तिया लौंडी नहीं थी? यहाँ पे लिखा हुआ है, अनस रिपोर्टेड दैट ए पर्सन वाज चार्ज्ड विद fornication ऐसा with the slave girl of Allah's messenger। गिफ्ट में मिली थी ना मारिया किप्तिया, तो लौंडी तो थी मारिया किप्तिया। भाई लौंडी नहीं थी हाँ, भाई, स्लेव गर्ल लिख रखा है उसमें, आप पढ़े अच्छे से। तो स्लेव गर्ल किसको, लौंडी को नहीं बोलते तो किसको कहते हैं? स्लेव किसको कहते हैं? भाई लौंडी अलग होता है। अच्छा, लौंडी लौंडी। भाई सुने पहले मेरी बात। लौंडी लौंडी क्या अलग होता है होता और है। स्लेव गर्ल क्या होता है, क्या फर्क है दोनों में? मैं आपको बताता। हाँ बताओ। आवाज आ रही है? आ रही है। देखिए क्या लौंडी होता और है। स्लेव गर्ल में क्या फर्क है? आप कहाँ से हैं? आप इंडिया से हैं, हम पाकिस्तान से हैं। नौकर सबके घर में काम लेते हैं आपकी आवाज उनको ब्रेक उस हो रही है वक्त सर, जब आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। क्या आ रही है? अभी आ रही है? हाँ अभी ठीक है, बोलिए। एक मिनट एक मिनट। हेलो, जल्दी क्या है अभी आ रही है? भाई, आ रही है आवाज आपकी, देखें, बोलिए। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, आपके घर पे कोई ना कोई नौकरानी काम करती होगी, हमारे घर पे भी करती, तो नौकर ओके। काम करती है, तो उसे उस वक्त जब शब्द इतने डेवलप नहीं थे, तब उसको स्लेव गर्ल का नाम दर्जा दे दिया गया। ये वही है, इसे लौंडी ना बोले पहले तो।
अच्छा, मतलब जो ये काम आप करने मेनू वाली थी, सर्वेंट, सर्वेंट को लौंडी बोलते थे। हाँ नहीं आप कह रहे कि भाई, आप सर, समझ नहीं रहे। सर्वेंट नहीं नहीं, स्लेव गर्ल लौंडी किसी को नहीं बोलते थे, सर्वेंट को स्लेव गर्ल बोलते थे। अब ये लौंडी का कहाँ से कॉन्सेप्ट आपने स्टार्ट करा है। भाई? अच्छा, आप बताओ कि आपके वहां पे जो काम करती है उसके साथ आप डिंगी डिंगी करते हो? नहीं, हम नहीं नहीं करते करते। ना, आप नहीं करते। हम्म, तो जो सर्वेंट होती है उसके साथ डिंगी डिंगी नहीं किया जाता, लेकिन जो लौंडी होती है, स्लेव गर्ल होती है, उसके साथ डिंगी डिंगी किया जाता है। तो ये कहाँ कुरान में लिखा है कि ये लो, आपको बता देता हूँ सर्वेंट मेरे के साथ प्यारे भाई। नहीं कर, कहाँ दिखाए? आप लोग खाली फॉल्स इंफॉर्मेशन करते हैं ये अभी और आपके सामने, काम प्यारे करते भाई, हैं। अभी पेश कर ये देता फॉल्स हूँ। इंफॉर्मेशन करते हैं। लिखा ही नहीं है, दिखा के अरे, दिखाएं। आप अरे बताएं, मेरे, दिखाएं। रुकोगे थोड़ा, सब्र है क्या? गरम तवे पे बैठे हो जुम्मा के दिन, जुम्मा की रात में? ये लो, ये है आपकी सूरह मुमिनून, आयत नंबर, सूरह नंबर 23, इसकी आयत नंबर 5। ठीक है? अरे भाई लोग, कॉल मत करो यार, ब्लॉक कर दूंगा सीधा मैं। ये लो, ब्लॉक हुआ है एक बंदा। हाँ भाई, कुरान की आयत पढ़ी है। अरे अ, वैसे फैयाज साहब, आप भाई, कितना कितने पढ़े लिखे हैं? हेलो भाई, देखें। हेलो, आवाज आ रही है साहिल भाई? आ रही है। मुझे पहले ये बताएं कि आप कितना पढ़े लिखे हैं। भाई मैं पढ़ाई नहीं करता। स्कूल कभी गए नहीं आप? नहीं, मदरसे गए। अच्छा, यही यही वजह रही है कि आपको जो है ना, इस तरीके की आप बात कर रहे हो। कोई नहीं, मदरसे में कितना पढ़ाई की आपने? कुरान पढ़ा है? हाँ नहीं, हाँ पढ़ा है, मगर वो बचपन में पढ़ा है। देखिए, आप मेरी तो बात सुने। बच- ये नहीं नहीं, क्या है एक ना? मिनट, एक मिनट, एक मिनट, अरे एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, पहले आपकी सलाहियत कितनी है वो तो समझ में आ जाए। आप कह रहे कि आप बचपन में आपने मदरसे में कुरान पढ़ा है, ठीक है? उसके बाद जी क्या किए? जी। पंक्चर विंक्चर बना रहे उसके थे? बाद नहीं, नहीं, घर के हालात हमारे खराब हो गए थे। उसके बाद फिर हम ये मकान वकान बनते हैं ना, इसी में हाँ जैसे हाँ। क्या होता है, सीमेंट वगैरह हो गया अपना, मिट्टी हो गई, ये मतलब आती है ना, तो हाँ हाँ। जो मतलब मसाला वगैरह मिला के चढ़ता है, तो वो चढ़ाई हाँ, करते हैं हम लोग। अच्छा, हाँ, चढ़ाई इधर करते हैं आप, पिंडी से है। मसाला, सीमेंट, पिंडी से है सीमेंट का रावत। मसाला बना के उसको ऊपर नीचे करते हैं, मतलब वो हाँ घरवर नहीं, बनाने हम में। हाँ वो कारोबार है हमारा, तो वो हाँ, आता है ना काम। नहीं, उसी का मतलब काम आता है ना। जो भी मालिक होता है हमारा ठेकेदार, वो पहले कोई नहीं, हमको कोई नहीं प्यारे काम भाई, देता है। आपकी आपकी इज्जत सर आंखों पे मेरी, कोई मुश्किल नहीं है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। अभी आपके सामने कुरान की आयत है, जरा इसको पढ़िए। भाई देखें, मैंने देख ली है। ठीक है, 3 मरतबा देख ली। मगर तो ये इससे आप क्या कहना चाहते हो? ये आप एक पहले एक्सपेक्ट। कुरान, मैं नहीं कहूंगा, अभी हेलो, आप कहोगे, पहले कुरान की आयत पढ़ दो। हेलो, आवाज। यार, एक तो इनका नेट नहीं सही से चलता है, इनसे बात कैसे करेंगे जब इनका नेट ही सही नहीं चलता है? हेलो, हेलो, यार, कोई हेलो, इंटरनेट अच्छी जगह जहां पे इंटरनेट चल रहा हो वहां आप चले जाओ यार। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है साहिल भाई? आवाज आ रही है? मेरे को आ रही है, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है। आज आ रही है, मेरे को आपकी आ रही है। ये लिख रहा है, and they हम्म, and they who guard their private parts। अरे वाह, पढ़ तो लेते हो अंग्रेजी। हाँ, क्या मतलब है उसका? भाई देखिए, ये एक एक अलग मतलब एक्सपेक्शन हो सकता है। ठीक है, एक्सपेक्शन? मतलब अलग हो सकता है। अच्छा, इसका मतलब क्या है वो तो बता दो पहले, रुको, मैं उर्दू उर्दू पढ़ने आती है आपको? नहीं उर्दू नहीं आती है, इंग्लिश आती है? जी, इंग्लिश भी ओके। थोड़ी थोड़ी आती है। हाँ, अच्छा, मैं इंग्लिश पढ़ आपके लिए लेते हैं। अच्छा, मैं आपके लिए उर्दू पढ़ देता हूँ, जो लिखा है आपके उलमा ने खुद जो तर्जुमा किया है वो मैं पढ़ देता हूँ, ठीक है? अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। हाँ,
क्या भाई मतलब है इसका? शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। अपनी इज्जत इज्जत की हिफाजत करनी। हाँ ठीक है, अपने प्राइवेट पार्ट्स की हिफाजत करते हैं। ठीक जी है। जी जी बोले। जी। हाँ। और इसमें इसमें उसके इसमें बाद क्या, फिर इसमें एक एक मिनट चीज पढ़। एक अरे चीज बताएं। पढ़। हाँ बोलो। सर एक चीज आप बताएं कि हाँ औरतें, कोई भी हो, सपोज कर एग्जांपल लें कि कोई भी औरतें रोड पे चल रही होती है तो वो अपने प्राइवेट पार्ट्स दिखा के तो नहीं चल रही होती है ना, वो हिफाजत करके चल रही होती है ना। तो ये बिल्कुल। उसी के बारे में लिखा है। हाँ जी। बिल्कुल तो सही। सब अपने प्राइवेट। ये सिर्फ औरतों के लिए तो नहीं है बस या आपको। मर्दों के लिए? ये यहाँ पे मर्दों की बात हो रही है। अच्छा। हाँ तो आपको भी अपनी शर्मगाह की हिफाजत करनी पड़ेगी ना। चलते फिरते रोड पे आप ठुल्ला मुबारक मर्द जो है करें। उसको हिलाते हिलाते नहीं जा सकते हो ना आप। आपको कपड़े वपड़े पहन के जाना पड़ेगा। आप किसी भी चलती फिरती खातून के साथ जो है वो उठे भाई छुटे डींगे नहीं नहीं, कर सकते देखिए हो। देखिए, नहीं नहीं, वो मैं समझ गया। देखिए औरतों उस वक्त, औरतों को हिफाजत करने की जरूरत थी। मर्द क्यों करेंगे हिफाजत अपने? मर्द को किससे मर्द, खतरा है? अबे ये क्या इंसान है यार, इसको मैं क्या समझाऊं। यहाँ पे लिख रहा है, लिखा हुआ है, ये देखो ऊपर से क्या लिखा हुआ है। एक मिनट रुको। भाई देखें, मैं बताता आपको, सुने। इधर हमारे, अब अच्छा ये आपका आगे कॉन्सेप्ट पढ़ो मेरा यार। कॉन्सेप्ट। सुनो 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 सुनो, तुमको ऐसा नहीं समझ में आएगा, इसकी बाद वाली आयत से समझ में आएगा। ठीक है। पहली आयत ये कहती है कि जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है आ, एक मिनट रुको। क्या हो सिवाय गया, अब क्या हो अपनी, गया? हाँ पढ़ रहा हूं ना भाई, ये देखो। सिवाय अपनी बीवियों या अपनी लौंडियों के तो ऐसे लोगों पर कोई मलामत नहीं। आपने अपनी हम्म। शर्मगाह की हिफाजत करना है। दो लोगों के साथ आपको शर्मगाह की हिफाजत करने की जरूरत नहीं है, यानी आप उनके साथ सेक्स हाँ। कर सकते हो, आप उनके साथ सामने जो है वो बिना कपड़ों के आ सकते हो। ये क्या है? सिवाय अपनी बीवियों या अपनी जी लौंडियों, जी। तो हम्म। ऐसे लोगों पर कोई मलामत नहीं। तो आपका कुरान तो लौंडियों के साथ सेक्स करने की इजाजत दे रहा है। देखें, ये बात तो है, आपकी बात सही है, हम्म। मगर ये झटका लगा ना। ये फयाज कौन साहब सी को आयत है? झटका लगा। सूरह मुमिनून की आयत नंबर 5 और 6। भाई ये मोए मोए हो गया भाई के साथ। हाँ भाई ये आपके सामने है, मैं कुछ नहीं कहता हूँ, जो कहता हूँ वो सामने रख के कहता हूँ। ये आपकी आयत कह रही है, कुरान कह रहा है, आपका अल्लाह कह रहा है। भाई ये 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 उस वक्त के भाई कुछ अलग कॉन्सेप्ट होंगे। नहीं, अभी तो आप बोल रहे थे कि अभी वो तो आप बोल रहे सर्वेंट थे कि होती है। वो सर्वेंट है। तो भाई, यार ये भाई आप एक बात बताएं। आप अभी एक तक बात आपका बताएं। इंटरनेट सही चल रहा था, अभी अचानक से ये एको क्यों हो रहा है? कुछ सेटिंग आपने चेंज किया है क्या? सेटिंग वो पहले की सेटिंग करो जिसमें एको नहीं हो रहा था, अचानक से एको होने लगा है। एको होगा तो मैं बात नहीं कर पाऊंगा। हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है सर। नॉर्मल आ रही है कि मैं हेडफोन लगाऊं? नहीं नहीं नॉर्मल है, कोई मुश्किल नहीं। देखें, क्या है ना कि आप अपनी बीवी के साथ सेक्स कर सकते हैं उसकी ठीक है, बीवी परमिशन के साथ लेकर। सेक्स करने वैसे ही। में, सुनो सुनो सुनो, बीवी के साथ सेक्स करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस पे मेरा एतराज ही नहीं है। ठीक है। लॉन्डी का बताओ। हाँ। तो लॉन्डी में आप एक चीज बताएं, जब भी कोई आदमी सेक्स करता है तो दोनों पार्टी इन्वॉल्व होती है उसमें, और हम्म। लड़का और जो फीमेल है वो भी बोलेगी कि हाँ ओके डन करो। तो हम्म। ये चीज है, वैसे ही सेम चीज तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं स्लेव है। गर्ल में। एक मिनट एक मिनट एक स्लेव। मिनट एक मिनट। अरे आहिस्ते आगे क्यों बढ़ते हो? आप ये कह रहे हो कि लड़का और लड़की दोनों राजी है तो सेक्स करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट?
नहीं नहीं, जैसे मियाँ और बीबी की बात हो रही है भाई। यहाँ मियाँ बीवी पे मैंने एतराज ही नहीं किया ना, मैंने तो लौंडी पे एतराज किया है। तो वैसे ही मियाँ बीबी या समझिए हस्बैंड और वाइफ का अपना ओके ओके भाई करो, तो वो चीज अलग है। मगर आप एक चीज बताएं कि अगर जो भी नौकरानी काम कर रही है वो भी बोलेगी कि हाँ ठीक है, या उससे पूछ लिया जाए कि हाँ ठीक है, तो वो अगर हाँ कर दे तो उससे क्यों हम्म। नहीं कर सकते? आप एक चीज बताएं। भाई ये बोले कांता भाई क्या वाला हो? हाँ मैं बोलता हूँ भाई, रुक जा, ये कांता भाई वाला सीन कर रहा है। कांता भाई वाला सीन कर रहा है, ये कह रहा है कि जो नौकरानी आपके वहां पे काम करने आती है, वो अगर आपके साथ सेक्स करने राजी उससे है पूछे ना, तो तो क्यों नहीं करें? तो आप कह रहे हैं कि नौकरानी के साथ सेक्स कर सकते हो? जी क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? अगर राजी है अच्छा तो। अच्छा, तो ये कहाँ से, ये कौन सा इस्लाम आप लेके आए नया वाला? देखें भाई, ये उसमें जिक्र है, अब जो भी आयत बताई उसमें उसमें जिक्र है कि अगर उनकी जो भी देखें क्या है ना कि मतलब आप ये कह उनकी रहे हैं बीवी कि के। आपके रसूलुल्लाह नौकरानी को भी नहीं छोड़ते थे, जो नौकरानी काम करने आती थी उसके साथ भी डिंगी डिंगी फरमा लेते थे? जी नहीं, ये मतलब नहीं है, कैसे अगली नहीं, की मतलब आपने खुद परमिशन भी। कहा कि नौकरानी के साथ सेक्स कर सकते हैं। मैंने बोला हाँ कर सकते हैं, वो गलत नहीं है, वो गलत हाँ नहीं है भाई, आप एक चीज सोचिए। तो क्योंकि वो लिख रखा है, तो वो हाँ। गलत नहीं है, बात खत्म। ओके, तो आप ये कह दो कि हमारे रसूलुल्लाह जो है वो नौकरानी को भी नहीं छोड़ते थे। देखें आप, बात आप प्लीज सही बता बोल दो रहे हो, आप। आपका इंटेंशन सही है, मगर आप वर्डिंग गलत ले रहे हो। आप एक चीज नहीं अच्छा, समझ आप रहे भाई कैसे कि आप वर्डिंग में वर्डिंग गलत बोलोगे? छोड़ते। हाँ, इसको ये आप सही बात बोल नहीं रहे, मतलब इंटेंशन आपका वो सही नहीं है, आपकी वर्डिंग नहीं, गलत है। अरे आप वर्डिंग सही वर्डिंग करके बोल दो, कैसा बोलेंगे रसूलुल्लाह नौकरानियों को भी नहीं छोड़ते थे, नौकरानी के साथ भी सेक्स करते थे, इसको कैसे बोलेंगे आप? रसूलुल्लाह अपनी बीवी के साथ या फिर अपनी नौकरानी के साथ करते थे, क्या बात करते? खत्म। करते थे भाई भाई। तू तू भाई तू पाकिस्तान का है? जी बोले। भाई तेरे को रास्ते पे लेके आके नंगा करके मारेंगे तुझे मोमिन लोग। भाई यार ऐसा बात एडिटर ऐसा नहीं है। अगर आप देख रहे हैं तो जरा इसका शॉट बना देना भाई का, कह रहे। तो भाई ये आप एक काम करना फैयाज साहब, आप एक काम करना, बोले। आप अपने मौलाना के पास जाना, किसी भी, कौन से फिरके से हैं आप? हेलो। कौन से फिरके से आप? हेलो। फैयाज साहब कौन से फिरके से है? हेलो। अरे अपना इंटरनेट तो सही कर ले भाई। चलो इनका इंटरनेट सही नहीं है, इनको अलविदा करना पड़ेगा, लेकिन इन्होंने एक बात कह के गई है जो मैं नहीं कह रहा हूं। ये कह रहे हैं कि लौंडी मतलब नौकरानी होती है और नौकरानी के साथ सेक्स कर सकते हैं, इस्लाम इसकी इजाजत देता है। और वैसे मैं वो हदीस भी आपको बता देता हूं, मारिया किप्तिया के साथ रसूलुल्लाह जो है वो, उनका क्या सीन हुआ था, ये देखिए, ये हदीस भी आप नोट डाउन करके रख लीजिए। ये है, हेलो। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। रुक जाओ थोड़ा, ये देखिए, हाँ क्या पूछ रहे थे भाई भाई? थोड़ा रुक जाओ प्यारे भाई, थोड़ा रुक जाओ। सुनन नसई की बोले हदीस नंबर बोले। 3959, इसका उर्दू है, कर देता हूँ, उर्दू नहीं है, चलो। अच्छा इसमें भी देखो चैमी जेलेसी है, बाबुल गैरा, चैप्टर जेलेसी, क्या कहती है? इट वॉज नरेटेड फ्रॉम अनस दैट द हम्म। मैसेंजर ऑफ अल्लाह फीमेल स्लेव विथ whom he had intercourse। अल्लाह के रसूल के पास एक हम्म। बांदी थी, एक लौंडी थी, फीमेल स्लेव थी, जिसके साथ उन्होंने डिंगी डिंगी की, he had intercourse, but Aisha and Hafsa would इसको। not leave him alone
until he said that she was इसका forbidden for मतलब him. हुआ। आपको थोड़ा चुप रहने बोला हूं भाई, आपका इंटरनेट सही नहीं है। ओके ओके ओके। हजरत आयशा और हजरत हफ्सा जो है उन्होंने रसूलुल्लाह के पीछे पड़ गए। वो असल में मामला ये हुआ था, अगर आप तारीख की किताब में देखेंगे तो वो रसूलुल्लाह जो है वो हफ्सा जो थी वो हजरत उमर की बेटी थी। हजरत उमर की बेटी थी हफ्सा। तो उन रसूलुल्लाह ने उनको कहा कि आपके वालिद साहब आपको बुला रहे हैं, कुछ काम है उनको। तो हजरत हफ्सा चली गई। तो हजरत हफ्सा के घर में, हजरत हफ्सा के बेड पर रसूलुल्लाह मारिया किप्तिया के साथ इंटरकोर्स कर रहे थे, डिंगी डिंगी कर रहे थे। हजरत हफ्सा ने आके देख लिया। जुवेरिया जुवेरिया जी, अगर ये फेक रेफरेंस है तो आप स्ट्रीम में आए और बताएं कि क्यों फेक है। मैं आपको कुरान की तफसीर से बताऊंगा, और ये हदीस तो आपके सामने पेश मैंने कर ही दिया है। नहीं आप ये आइए। सही है, मैं चुप मगर बैठ इसमें भाई देखें। थोड़ा चुप अच्छा बैठ ठीक जा है थोड़ा। ठीक है ठीक। तुझे जब बोलना बोलने बोल हो, मतलब जब तुझे बोलना होगा तब मैं तुझे बोलूंगा कि बोल, तब बोलना। जुवेरिया ओके जी, ओके ओके। आपके लिए लिंक ओपन है, पिन कमेंट में है, आप जुड़ जाइए और बताइए कि ये फेक रेफरेंस है। मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो मामला ये हुआ था कि वो हफ्सा के बेड पे रसूलुल्लाह जो है वो मारिया किप्तिया के साथ डिंगी डिंगी कर रहे थे। हफ्सा को हजरत उमर ने कुछ बुलाया विलाया नहीं था। हजरत हफ्सा आई, देखी तो ये मामला चल रहा है रसूलुल्लाह का, तो गुस्सा आ गया हजरत हफ्सा को। तो वहां पे रसूलुल्लाह ने उससे कहा कि भाई ये बात किसी को बताना मत, ये डिंगी डिंगी वाली बात। तो हजरत हफ्सा ने क्या किया, हजरत आयशा को बता दिया। हजरत आयशा बहुत भारी थी, हमारी तरह वो भी एक्स मुस्लिम थी। तो ये दोनों मिलके जो है वो रसूलुल्लाह के पीछे पड़ गए और वो ब्लैकमेल करने लगे रसूलुल्लाह को। तो रसूलुल्लाह ने कहा कि भाई ठीक है, अब से मैं मारिया को अपने ऊपर हराम कर देता हूं, ठीक है। क्या हदीस क्या कहती है, अंटिल ही सेड दैट शी वाज फॉरबिडन फॉर मी। जब तक ये मनवा नहीं लिया कि हजरत मारिया किप्तिया जो है वो हराम हो गई है, वो उन्होंने बख्शा नहीं उस पे। देन अल्लाह दी माइटी एंड सबलाइम रिवील, फटक से आसमान से जो है वो अर्श के ऊपर से अल्लाह ने जिब्रील को फटक से भेजा, और उसके बाद सूरह तहरीम सूरह नंबर 66 की आयत नंबर 1 नाजिल कर दी। ओ प्रॉफिट, व्हाई डू यू फॉरबिड फॉर योरसेल्फ दैट विच अल्लाह हैज अलाउड टू यू। ए नबी, आप उस चीज को अपने ऊपर कैसे हराम कर सकते हो जिसको अल्लाह ने तुम पे हलाल किया है। तो जुवेरिया जी, अगर आप सुन रही हैं तो आपको लगता है कि गलत रेफरेंस है तो आप ज्वाइन करिए, हम आपका आप साबित करिए गलत है। हाँ भाई फैयाज साहब, तो कोई मुश्किल नहीं, आपके हिसाब से जो है वो आपके रसूलुल्लाह जो है वो नौकरानियों को भी नहीं छोड़ते थे। मतलब आप सोचिए कि ये जितने भी हम्म बी ग्रेड सी ग्रेड मूवीज बनती है, वहां वो हम्म। कैरेक्टर कहाँ से मिल रहा है उनको, वो स्टोरी लाइन कहाँ से मिल रही है। हया नाज कह रही है गलत हदीस बता रहा है, पूरी सच बात बोल जाहिल। हया नाज, अगर आप में हया है और वाकई में रसूलुल्लाह है से तो बोल। मोहब्बत है तो जरा आ जाइए और साबित करिए कि ये गलत रेफरेंस है। आ तो चलो जाइए ना, साहिल ये भाई, देखिए ना, अब ये बोलूं। देखिए आप, ग्रेड सही, दारुसलाम ग्रेड सही, बिल्कुल सही हदीस है। हाँ भाई अब बोलूं। फैयाज, बोलो बोलो। देखें भाई, एक चीज बताएं। ये आपने जो बात कही ना कि उनके साथ कर रहे थे, फिर ये चले एक बार इसको छोड़े। अब एक चीज बताएं मेरे को कि आप हर बारी गिने चुने दो तीन टॉपिक लेके क्यों डिफेम करना चालू कर देते हैं, क्यों बदनाम कर रहे हैं, क्यों? नहीं हाँ, बदनाम नहीं, आप ये तो अगर अच्छी बात है। आप ये अगर जितने, हिंदू आप अगर ये आप अगर देखना क्रिश्चियन के भाई, देखो, हिंदू के देखो। यार बैसाखी पे नहीं आना है, बदनाम नहीं, ये तो ये तो अच्छी बात है। आपने जैसे कहा नौकरानी को नहीं छोड़ते थे, बकौल आपके। तो ये तो जितने फिल्म मेकर्स है, जितने बी ग्रेड सी ग्रेड मूवीज बनती है, उनको तो स्टोरी मेरे ख्याल से उन्होंने यहीं से ली हुई है। वो पति पत्नी को जो है वो मायके भेज देता है, और वहां पे कांता बाई होती है या जो भी बाई है, और वहां पे फिर वो डिंगी डिंगी स्टार्ट हो जाती है। तो ये तो अच्छी बात है।
अच्छा फैयाज देखिए साहब भाई, आप, अच्छा ये बताओ फैयाज देखिए आप साहब, मेरी बात सुनो ना फैयाज साहब, आपने कहा नौकरानी के साथ आप डिंगी डिंगी कर सकते हैं, गर्लफ्रेंड के साथ कर सकते हैं क्या? क्यों नहीं कर सकते? अच्छा गर्लफ्रेंड के, आप पहली फुर्सत में पहले आयतुल कुर्सी पढ़ के सुनाए, हेलो। आयतुल कुर्सी पढ़ के सुनाए। हेलो। यार तू इंटरनेट सही करके आ जा भाई, जा, तेरा काम नहीं है इधर। अक्षय साहब कह रहे स्क्रिप्ट मिल गई। हाँ भाई फैसल नदीम साहब। हाँ बोलिए, क्या कह रहे थे आप? जी जनाब, आपका इंटरनेट खत्म हो गया था ना, मतलब सही नहीं चल रहा था। फैसल साहब, हाँ शायद हो गया होगा, आप बोलिए। अभी भी आपका इंटरनेट सही नहीं चल रहा है प्यारे। क- कहिए। मैं चल आपसे रहा ये है, बिल्कुल चल रहा है। अच्छा, ठीक है, मैं आपसे ये आप पूछ रहा बोलिए तो था, सही। मैं आपसे ये हाँ पूछ रहा था प्यारे भाई, कि आपके हम्म, रसूलुल्लाह ने कुरान की खिलाफ वर्जी क्यों की? पूछिए। हम्म। कुरान कहता है कि जब आप किसी पे जिनाकारी की तोहमत लगाए, हाँ अखियों, तो उन्होंने कुरान की खिलाफ वर्जी। हाँ। अरे यार। आवाज आ रही है भाई? जा यार, ये खराब इंटरनेट वालों से मैं नहीं बात कर सकता हूँ, सॉरी यार। नॉन मोमिन लोग यार, दिनेश, दिनेश नवानी साहब, ब्लॉक कर दूं क्या आपको? जाओ ना यार, यूट्यूब से देखो ना, आप लोग क्यों जुड़ते हो यार मोमिन स्ट्रीम में? 78 साहब, 78 साहब भी चले गए। चलिए कुछ सुपर चैट्स ले लेते हैं।